तब से पता है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल मेरे से क्या है? ये सारे सवाल मेरे से हर बार पूछे जाते हैं, हर एक वीडियो में, हर एक शॉर्ट में पूछे जाते हैं। तो मैंने सोचा इस बार क्यों ना आपके सारे डाउट क्लियर कर दी जाए। आपके जितने सवाल है हर एक सवाल का आंसर मैं दे दूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं खुद के बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम है शिप्रा कुशवाहा और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी वॉक इन मीडिया प्रोडक्शन का कोर्स कर रही हूँ और ये मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, यानी अब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगी। तो मेरे पास ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन है, मैं वहाँ पे पढ़ चुकी हूँ। तो मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वो सही रहेगा, पूरा फैक्ट्स रहेंगे, जो भी रहेगा वो एकदम सच रहेगा। तो आपको इस पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये कहीं इंटरनेट से निकाल के यहाँ से वहाँ से निकाल के दी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद जो एक्सपीरियंस करके आई हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगी। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मीडिया से रिलेटेड कौन कौन से कोर्सेज हैं। तो मैं बता दूं कि आपको पता होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक IPS चलता है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। उसके अंदर अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग हो गया, फूड टेक हो गया, मास मीडिया हो गया, BCA हो गया, और ऐसे एक दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स और ऐसे इंक्लूडेड हैं। इनमें एडमिशन लेने के लिए मेनली मीडिया का मैं बता रही हूँ, तो इसमें एडमिशन लेने के लिए आपको CUT रिंग का अलग से एग्जाम होता है, आपको वो देना पड़ेगा। और जैसे अगर आपका गैप ईयर है तो उसमें से 10% जो मार्क्स रहेंगे आपके वो माइनस हो जाएंगे। और जैसे आपका 2 साल का गैप ईयर है तो उस हिसाब से आपका 20% माइनस हो जाएगा। फिर ओवरऑल जो मेरिट लिस्ट आएगी उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। जो मेरा डिपार्टमेंट है सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज, मैं इसके सब्जेक्ट बता देती हूँ। तो अंडर ग्रेजुएट में 2 कोर्सेज है, पहला है BA इन मीडिया स्टडीज और दूसरा है BVOC इन मीडिया प्रोडक्शन। ये दोनों ही 3 साल के हैं और 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, यानी 3 साल में टोटल आपके 6 सेमेस्टर्स होंगे। हमारे दोनों ही कोर्सेज 60 और 40 के रेशियो में रहते हैं, जिसमें BVOC इन मीडिया प्रोडक्शन में 60% आपके प्रैक्टिकल्स इंक्लूड होते हैं और 40% आपका थ्योरी इंक्लूड होता है। और BA इन मीडिया स्टडीज में आपके 60% थ्योरी इंक्लूड होती है और 40% आपके प्रैक्टिकल इंक्लूड होते हैं। दोनों ही कोर्सेज की फीस अलग है, जैसे कि BVOC इन मीडिया प्रोडक्शन में 25,000 एंड 27,000 है। सेमेस्टर वाइज ये चेंज होती है, पहले सेमेस्टर में आपके 27 रहेंगे, दूसरे में 25 होंगे, तीसरे में फिर 27, फिर 25, इस रेशियो से चलता है। और BA इन मीडिया स्टडीज की जो फी है वो पहले सेमेस्टर में आपको 30,000 लगेंगे, देन सेकेंड सेमेस्टर में आपको 15,000 लगेंगे, ऐसे ही इनका चेंज होता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कि दोनों कोर्सेज जो है BVOC इन मीडिया प्रोडक्शन और BVOC इन मीडिया स्टडी, इनके सब्जेक्ट्स क्या है, क्या इनके सब्जेक्ट्स अलग हैं या सेम है या कैसे हैं। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि दोनों ही कोर्सेज के सब्जेक्ट ऑलमोस्ट मिलते जुलते हैं। मेन जो मेजर डिफरेंस है वो है 60 और 40 का रेशियो, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी का। क्योंकि BVOC इन मीडिया प्रोडक्शन है तो इसमें हम लोग मेनली स्किल बेस्ड पे वर्क करते हैं, जो हमारा फोकस होता है वो स्किल पे रहता है। साथ ही साथ आपको वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, कंटेंट राइटिंग, रेडियो और इनफैक्ट आपको कंप्यूटर से भी रिलेटेड CSS, HTML, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं। और हर सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट चेंज होते रहते हैं। पहले सेमेस्टर में आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे, दूसरे में 5 मिलेंगे, इसी तरह हर सेमेस्टर आपको 5 सब्जेक्ट मिलते हैं। वहीं पे BA इन मीडिया स्टडीज़ का मेनली फोकस थ्योरी पे होता है। तो इस हिसाब से जो BA इन मीडिया स्टडीज़ के सब्जेक्ट होते हैं उसमें ऑलमोस्ट मिलता जुलता ये BVOC से, लेकिन उन्हें थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कराया जाता है और उनसे एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि वो थ्योरी पे ज़्यादा वर्क करें। एक और जो मेजर डिफरेंस है BVOC इन मीडिया प्रोडक्शन और BA इन मीडिया स्टडीज़ का वो है कि BVOC इन मीडिया प्रोडक्शन में आपको 6 सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट चॉइस नहीं मिलती है, वहीं पर BA इन मीडिया स्टडीज में आपको 5th सेमेस्टर में ही सब्जेक्ट चूज करने को मिल जाएगा, जिसमें आप चूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्री में, फोटोग्राफी में। तो इससे क्या होता है कि आपको एक क्लियर विजन रहता है कि आपको आगे किस फील्ड में बढ़ना है। एट लास्ट अगर आपका ये सवाल है कि मैम BA इन मीडिया स्टडीज या BVOC इन मीडिया प्रोडक्शन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करना वर्दी है या नहीं है, कैसा है, क्लासेस चलती है कि नहीं, अगर ये सारे सवाल हैं तो देखो मैं एक बात बताती हूँ कि इलाहाबाद जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, तो इसकी वैल्यू, इसकी डिग्री की वैल्यू तो अलग ही है।
ये तो आप मान के रहो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू जो है वो भी मेन कैंपस की बहुत नेक्स्ट लेवल पे वो अलग ही है। कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, जो भी यूनिवर्सिटीज हो, वो आपको बस एक रास्ता दिखाते, एक पाथ दिखाते, जिसपे आपको खुद से ही चल के जाना होगा। अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि नहीं मैं तो यहाँ से कोर्सेज करने के बाद निकलूंगी या निकलूंगा तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाऊंगा, एक डायरेक्ट मैं टीवी पे आ जाऊंगा, जर्नलिस्ट बन जाऊंगी या बन जाऊंगा, या फिर मैं डायरेक्ट आरजे बन जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे आके अपने स्किल पे वर्क करोगे, आप यहाँ पे आके देखोगे कि हाँ आगे की क्या फील्ड्स हैं, आगे हम कैसे कर सकते हैं। और यहाँ पे टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव है, वो आपको एक सही डायरेक्शन दिखाएंगे। बाकी मेहनत तो भाई आप ही को करनी है, कोई आपका हाथ पकड़ के नहीं वहाँ ले जाएगा, कोई आपको घसीट के वहाँ नहीं ले जाएगा, जाना तो आपको खुद के ही है वहाँ पे। बाकी यार क्लासेस वासेस सब बढ़िया चलती हैं, प्रैक्टिकल भी बढ़िया होते हैं। आपको फोटोग्राफी जब आपको पढ़ाई जाएगी तो वहाँ पे कैमरा भी इशू किया जाएगा आपको फोटोज़ के लिए, असाइनमेंट्स के लिए। इनफैक्ट आपको वीडियोग्राफी में आपको एंकरिंग कराई जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी, रिटन में आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करवाई जाएगी कि आप कैसे स्क्रिप्ट लिख सकते हो, टेलीविजन स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे, एक रेडियो स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे, रेडियो प्रोग्राम कैसे लिखोगे, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाएंगी। अब कहीं ना कहीं आप पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहते हो, आप कैसे करना चाहते हो। क्या आप सिर्फ थ्योरी पे रह जाना चाहते हो, या आप सिर्फ प्रैक्टिकल पे रह जाना चाहते हो, या फिर आपको सिर्फ एक डिग्री चाहिए आगे के लिए। वो टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या माइंड सेट लेके आते हो यहाँ पे। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर अब भी आपके मन में कुछ सवाल है, कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी हो, तो आप बेफिक्र होके कमेंट कर दो, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगी। और अगर आप अभी तक यहाँ पे हो, वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, तो मैं थैंक यू आपको बोलूँगी। और साथ ही साथ में रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो, उनको शेयर कर दो जिनको मीडिया फील्ड में आना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड उनकी क्वेरीज रहती हैं। सो या ओके, बाय।